पिछले कोड डेमो में हमने एड्रेस ऑफ अ स्ट्रक्चर एक फंक्शन रीड रिकॉर्ड को पास किया था। इस प्रोग्राम में हम कैसे एक पॉइंटर टू अ स्ट्रक्चर वेरिएबल मेन में डिक्लेयर करके कैसे पॉइंटर द्वारा डेटा एंट्री करा के हम यूज कर सकते हैं, इसके बारे में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमने डिफाइन कर दिया स्ट्रक्ट स्टूडेंट रिकॉर्ड, जिसके अंदर दो कॉलम्स है, नेम और मार्क्स। चलो इसे मार्क्स करा देंगे। अब हमने टाइप डेफ द्वारा एक शॉर्टकट डिफाइन कर दिया स्टूडेंट, जो स्ट्रक्ट स्टूडेंट रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करेगा। ये थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, यहाँ पे हम आ जाएंगे। स्टूडेंट टाइप का स्ट्रक्चर का हम एक पॉइंटर डिक्लेयर कर देंगे जिसका नाम है str, और दूसरा स्ट्रक्चर होगा सम स्टूडेंट। ठीक है, तो अब हमने क्या कर दिया, एक पॉइंटर टू स्ट्रक्चर टाइप ऑफ वेरिएबल str डिक्लेयर करा दिया। अब हम क्या करेंगे, str को एड्रेस ऑफ सम स्टूडेंट असाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि str एक पॉइंटर टाइप ऑफ डेटा है, तो इस स्ट्रक्चर का एड्रेस str में चला गया। अब मैं क्या करूंगा, एड्रेस ऑफ सम स्टूडेंट भेजने बजाय मैं रीड रिकॉर्ड को पास ऑन करूंगा str। ठीक है, तो अब क्या होगा, रीड रिकॉर्ड में str पास होगा, क्योंकि ये एक एड्रेस वेरिएबल है, इसलिए वन स्टूडेंट का टाइप है पॉइंटर, यानी एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल टू अ स्ट्रक्चर, यानी पॉइंटर टू अ स्ट्रक्चर टाइप ऑफ डेटा है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, पूछ रहा हूं पिछले बार जैसा एंटर द नेम एंड मार्क्स, तो वैसे ही स्टार वन स्टूडेंट डॉट नेम, ब्रैकेट में इसलिए रखा है स्टार को क्योंकि डॉट का प्रायोरिटी है या प्रेसिडेंस है स्टार से ज्यादा। इसी तरह इसको भी ब्रैकेट में रखा है, मार्क्स का होना चाहिए यहाँ ब्रैकेट में। तो अब क्या कर दिया हमने, एड्रेस पास करके हम यहाँ डेटा रीड कर रहे हैं। अब हमें समझ लीजिए ये डेटा को मेन में प्रिंट करना है, ताकि हमें प्रूफ पता चले कि ये डेटा वहां पे जो रीड हुआ था यहाँ मेन में रिफ्लेक्ट भी हो रहा है या नहीं है। तो सबसे पहले हम प्रिंट करेंगे नेम। ठीक है, उसके बाद हम प्रिंट करेंगे मार्क्स। ठीक है, तो एक शॉर्टकट तरीका हम यूज कर सकते हैं। अगर ये ऑपरेटर देखेंगे आप, काफी कंफ्यूजिंग है, इसी कारण सी ने एक सिंपल एरो ऑपरेटर बना दिया, जो स्टार और डॉट के बजाय आप एरो यूज कर सकते और ऐसे नेम लिख सकते। इसी तरह str एरो मार्क्स। तो इसका फायदा यह है कि हमें ये ऑपरेटर टाइप करना नहीं पड़ता, स्टार वन स्टूडेंट डॉट नेम एंड स्टार वन स्टूडेंट डॉट मार्क्स। चलो वो तरीका से भी आपके कर को आप सॉरी वो तरीके से भी आपको करके हम दिखाएंगे। तो इस पे क्या करेंगे हम, अगर इस तरीके से पॉइंटर टाइप से प्रिंट करना है तो ऐसे प्रिंट भी किया जा सकता है। तो अब आप देख सकते हैं ये जो अप्रोच है, ये स्टार डॉट, ये कॉम्प्लिकेटेड अप्रोच है, तो इसी कारण ये जो एरो ऑपरेटर है बड़ा इजी है और बड़ा लॉजिकल है। तो आप प्लीज प्रेफरेबली एरो ऑपरेटर ही यूज करके प्रोग्राम लिखिए। तो अब क्या हो रहा है, str को हम यहाँ भेज रहे हैं क्योंकि ये पॉइंटर टाइप ऑफ डेटा है, तो यहाँ पे डेटा एंट्री हो रही है, और डेटा एंट्री होने के बाद हम यहाँ मेन में इस डेटा को प्रिंट करने की कोशिश करेंगे। हम ऐसे एरो ऑपरेटर यूज करेंगे तो ये स्टार डॉट यूज करना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ हमने एरो ऑपरेटर द्वारा भी प्रिंट करके दिखाया आपको, ये स्टार ऑपरेटर द्वारा भी प्रिंट करके आपको दिखाएंगे। चलिए अब सबसे पहले क्या करेंगे, इस प्रोग्राम का कंपाइलेशन करके देखेंगे कि कंपाइल सही हो रहा है या नहीं है। उसके बाद हम थोड़े चेंजेस करा के आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट समझाने की हम कोशिश कराएंगे। एंटर नेम एंड मार्क्स, चलो हम अनीता को ही डेटा एंटर करा देंगे ताकि 99.56। तो आप देख सकते हो अनीता 99.56 एरो ऑपरेटर से भी प्रिंट हो रहा है और डॉट ऑपरेटर से भी वही प्रिंट हो रहा है। लेकिन एरो ऑपरेटर सिंपल है, लॉजिकल है, इजी टू रिमेंबर है। ये डॉट ऑपरेटर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि आपको ब्रैकेट डालना पड़ेगा। अगर आपने ब्रैकेट डालना यहाँ भूल गए तो आपका गार्बेज वैल्यू आ जाएगा, इनफैक्ट कंपाइल टाइम पे ही शायद आपको एरर आ जाएगा। वो करके भी हम आपको दिखाएंगे, पहले चेंजेस कराएंगे, उसके बाद हम आपको समझाने की कोशिश भी करेंगे। चलिए हम स्टार और डॉट ये भी हटा देंगे, और यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी एरो ऑपरेटर यूज करके काम चला सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इसे हटा के, ये ब्रैकेट वगैरह सब हटा के एरो ऑपरेटर यूज करेंगे। ठीक है, तो अभी आप क्या देख रहे हो, वन स्टूडेंट एरो ऑपरेटर नेम, एड्रेस ऑफ वन स्टूडेंट एरो ऑपरेटर मार्क्स।
तो इसका फ़ायदा क्या है, वो कॉम्प्लिकेटेड स्टार, ब्रैकेट, डॉट सब हट गया। लेकिन अब ये वर्क होना चाहिए, तभी हमारा एक्सप्लेनेशन सही होगा। तो हमें क्या पूछा जा रहा है, एंटर नेम एंड मार्क्स। इस बार हम किसी और का नाम एंटर करेंगे, रमेश, और मार्क्स समझ लीजिए 88.99। ठीक है, तो अभी आउटपुट में भी प्रिंट वही होना चाहिए। अगर आप आउटपुट में देख रहे हो, यहाँ पे पहली बार हम SPTR एरो नेम प्रिंट कर रहे हैं, SPTR एरो मार्क्स, तो वहाँ पे भी रमेश 88.98998 जो भी है वो प्रिंट हो रहा है। वापस जब स्टार और डॉट ऑपरेटर द्वारा भी वही रिजल्ट प्रिंट हो रहा है। इसका मतलब हम ए ऑपरेटर इसकी जगह यूज कर सकते हैं, सिमिलरली इसकी जगह हम ए ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। उसी तरह हम डेटा रीड करते समय भी रैदर देन यूजिंग स्टार डॉट ऑपरेटर, ए ऑपरेटर यूज करना इजी है, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअली इजी और दिखने में क्लैरिटी आती है प्रोग्राम में। सिमिलरली ऐसे यूज करने से वो स्टार, ब्रैकेट, डॉट यूज करना हम अवॉइड कर सकते हैं। तो एक बार मैं इस प्रोग्राम का समरी आपको करा दूंगा, ताकि आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाए। हमने डिफाइन कर दिया स्टूडेंट रिकॉर्ड, जिसमें है नेम और मार्क्स। हमने एक टाइप डेफ डिक्लेयर यूज करके हमने एक स्टूडेंट टाइप का शॉर्टकट डिक्लेयर कर दिया। तो अभी क्या हो रहा है, रीड रिकॉर्ड एक पॉइंटर टू अ स्ट्रक्चर टाइप ऑफ डेटा एक्सेप्ट कर रहा है, उसका डेटा टाइप है स्टूडेंट। अब मेन में हमने क्या कर दिया, स्टूडेंट डेटा टाइप का हमने एक SPTR पॉइंटर टू स्टूडेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर दिया। उसी तरह सम स्टूडेंट पॉइंटर टू, सॉरी, सम स्टूडेंट नॉर्मल स्ट्रक्चर है ऑफ द टाइप स्टूडेंट। तो SPTR को हमने दे दिया एड्रेस ऑफ सम स्टूडेंट। रीड रिकॉर्ड हमने SPTR भेज दिया, क्योंकि ये एड्रेस भेज दिया हमने, इसी कारण स्टूडेंट स्टार 1 स्टूडेंट है। हमने पहले आपको स्टार, ब्रैकेट, डॉट ऑपरेटर द्वारा डेटा एंटर करके दिखाया। अब हम एरो ऑपरेटर द्वारा डेटा एंटर कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे भी हम एरो ऑपरेटर द्वारा डेटा एंटर करा रहा है। तो इससे फायदा क्या होगा, एरो ऑपरेटर से कोड क्लियरली दिखता है और कंफ्यूजन नहीं लगेगा आपको। स्टार और ब्रैकेट यूज करोगे तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन जरूरी होता है, तो वो अवॉइड कर दीजिए। तो प्रेफरेबली आप एरो ऑपरेटर की यूज कीजिए, वो स्टार, डॉट, पैरेंथेसिस बिल्कुल अवॉइड कीजिए। अब मैं डेटा प्रिंट कर रहा हूँ, तो SPTR क्योंकि पॉइंटर टाइप ऑफ वेरिएबल है, SPTR एरो नेम, नाम रमेश प्रिंट हो रहा है, SPTR एरो मार्क्स, मार्क्स प्रिंट हो रहे हैं। यहाँ पे भी स्टार SPTR डॉट नेम, ये ओल्ड फैशन मेथड से यूज कर रहा हूँ, क्योंकि स्टार पैरेंथेसिस रखना पड़ेगा और डॉट से पहले आपको पैरेंथेसिस में डालना पड़ेगा। तो ये अप्रोच आप जनरली अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये समझने में थोड़ा आपको कंफ्यूजिंग भी लग सकता है। ये जो दूसरा अप्रोच है काफ़ी ईजी है, जो एरो अप्रोच, इसे यूज़ कीजिए। आप सोचते होंगे 98998 क्यों आ रहा है, क्योंकि इंटरनली जो रियल नंबर होगा 99 स्टोर हो रहा है 98998। कभी भी रियल नंबर या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर एग्जैक्टली स्टोर नहीं होते, अप्रोक्सीमेशन पे स्टोर हो जाते हैं।